8 का फर्स्ट, इफ ए बराबर 3140, बी है 4025, वेरीफाई दैट ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये दिया है, बी दिया है, फिर ए बी निकालेंगे। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। दिस इंटू दिस 0 माइनस दिस इंटू दिस 4, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A21 A22 का पावर टी। तो A11 यहाँ से 3 का रो और कॉलम हटा 0 0 डिटर्मिनेंट 0। A12 मतलब किसका का फैक्टर 1 का, तो 1 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 4, 4 का डिटर्मिनेंट 4 होगा। लेकिन 1 और 2 जोड़ने पर 3 ओ इवन ओड है, ओड में माइनस गुना होता है, डायरेक्ट लिखे हैं। अब A22 मतलब 21 मतलब किसका का फैक्टर 4 का, 4 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 1, तो 1 का डिटर्मिनेंट 1 हुआ, लेकिन 2 और 1 3 ओड है, तो ओड में माइनस गुना होगा। A22 मतलब किसका का फैक्टर 0 का, तो 0 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 3। अच्छा ये टी कैसे हटेगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 0 -1 -4 3। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। 402 आपका कितना 5, 20 -0 20 जो 0 नहीं है, बी इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ बी डायरेक्ट लिखे हैं, 4 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 5, 5 का डिटर्मिनेंट 5। 0 का फैक्टर कैसे निकलेगा, 0 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 2, तो 2 का डिटर्मिनेंट 2 होगा, लेकिन यहाँ पर इवन ओड है तो माइनस होगा। फिर 2 का रो और कॉलम हटा बचा 0, पाँच का रो और कॉलम हटा बचा कितना 4। टी कैसे हटेगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो बी इनवर्स बोलो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब ए बी का मोड डिटर्मिनेंट निकालें तो -80 आया, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकला, यहाँ से ए बी देखो 14 का रो और कॉलम हटा बचा 0, और 5 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 16, लेकिन माइनस से गुना होगा। 16 का रो और कॉलम हटा बचा 5, माइनस से गुना होगा। 0 का रो और कॉलम हटा बचा 14, टी हट। टी कैसे हटेगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ए बी का होल इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो 1 बाई -80 एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो LHS निकालेंगे पहले। LHS क्या है, ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स लिख लीजिए, मैंने ऊपर ले दिया। RHS बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स यहाँ निकला, देखो रे बी इनवर्स यहाँ निकला, और ए इनवर्स शुरू निकाले थे। तो दिस को दिस से मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई -80, तो मैंने ऊपर भेज दिए। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा समझ रहे क्या वैसे, तो समझ में आ ही गया होगा। LHS बराबर RHS। अब देखिए 8 का तीसरा ए दिया है, वेरीफाई करना है, दिस बराबर दिस और दिस बराबर दिस। ट्राई कीजिए अपने से, ए निकाले हैं, फिर ए डैश पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। LHS निकालो एडजॉइंट ऑफ ए डैश, तो 2 का रो और कॉलम हटा बचा 6 का डिटर्मिनेंट 6, इसको लिखना जरूरी नहीं है। और 4 का रो और कॉलम हटा -3, माइनस से गुना होगा, क्योंकि 1 और 2 3 ओड है, तो माइनस से गुना होगा। -3 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 4, तो 2 और 1 3 ओड है, तो माइनस से गुना होगा। और इसका निकालोगे तो 6 का रो और कॉलम हटा बचा 2। ये टी कैसे हटेगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। RHS का मैं बात करूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है A11 यहाँ से 2 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 6, A12 मतलब -3 का रो और कॉलम हटा बचा 4, लेकिन ये 1 और 2 3 ओड है, तो माइनस से गुना होगा। 4 का रो और कॉलम हटा -3, 2 और 1 3 ओड है, तो माइनस से गुना होगा। A22 मतलब किसका 6 का रो और कॉलम हटा बचा कितना 2, माइनस माइनस प्लस। ये टी कैसे हटेगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब बताओ ए डैश कैसे हटेगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। LHS बराबर क्या, RHS।
अब 8 का मैं बात करूँगा चौथा का। ये दिया है, वेरीफाई करना है ए डैश का इन्वर्स बराबर ये इन्वर्स का होल डैश, ये होमवर्क है। ए दिया, बी दिया, वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको ट्राई कीजिए अपने, ठीक है, ठीक, ओके।